कांदिवली पश्चिम येथील लिंक रोडलगत असलेल्या झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी स्लम रिहॅबिलिटेशन अथॉरिटी SRA अंतर्गत उभारण्यात आलेल्या एका प्रकल्पाने वर्टिकल स्लम या पारंपरिक प्रतिमेला जबरदस्त आव्हान दिले आहे। आजपर्यंत SRA प्रकल्प केवळ निवासासाठी मर्यादित मानले जात होते, जिथे मूलभूत सुविधा देखील अपुरी असतात। मात्र या प्रकल्पातील इमारती खाजगी रिअल एस्टेट प्रकल्पांशी स्पर्धा करू शकतील अशा पद्धतीने विकसित करण्यात आल्या आहेत। हा प्रकल्प श्रीजी शरण ग्रुप ऑफ कंपनीज यांनी उभारला असून नुकतेच स्थानिक आमदार योगेश सागर यांच्या हस्ते या इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले। त्यांनी या प्रकल्पाला मुंबईतील SRA प्रकल्पांसाठी आदर्श उदाहरण असे संबोधले। आधुनिक सुविधांनी सजलेला SRA प्रकल्प या पुनर्विकासात 33 मजली इमारती उभारण्यात येत आहेत, ज्यामध्ये 680 फ्लॅट्स असतील। प्रत्येक फ्लॅट सुमारे 300 चौरस फूट क्षेत्रफळाचा आहे। या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे येथे दिलेल्या आधुनिक सामायिक सुविधा, जसे की सुसज्ज जिम्नॅशियम, मुलांसाठी खेळाचा परिसर, तरुणांसाठी सोशल मीडिया स्टुडिओ, कम्युनिटी किचन आणि डायनिंग झोन, कम्युनिटी हॉल आणि सोसायटी कार्यालय, 3 बेडचे प्राथमिक रुग्णालय, काम करणाऱ्या पालकांच्या मुलांसाठी डे केअर सुविधा, 18 फूट उंचीचे रिसेप्शन लॉबी, ग्रंथालय, पाहुण्यांसाठी लक्झरी गेस्ट हाऊस, उद्योजकांसाठी बिझनेस सेंटर, पालनाघर, क्रेच। झोपडपट्टीतून सन्माननीय जीवनशैलीकडे वाटचाल। ही जागा पूर्वी 10,000 चौरस मीटरमध्ये पसरलेली होती, जिथे शेकडो कुटुंबे अत्यंत हालाखीच्या परिस्थितीत राहत होती। SRA योजनेअंतर्गत या भागाचा विकास करून नागरिकांना केवळ घरच नव्हे तर सन्मानाची जीवनशैली मिळवून देण्यात आली आहे। मी कांदिवली पश्चिम चारकोप इथे गणेश श्रावणनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था एकता नगर या इथे आज ज्या सुख सुविधा SRAच्या रिहेबमध्ये राहणाऱ्या गाळेधारकांना मिळणार आहे, त्याचा उद्घाटनाचा कार्यक्रमाला आमचे नगरसेवक बाळा तावडे, शिवसेनेचे शाखा प्रमुख, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे आणि बाकी इतर पक्षांचे सर्व पदाधिकाऱ्यांबरोबर आलो आहे। माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या स्वप्नातला भारत, विकसित भारत, त्या संकल्पनेतून महाराष्ट्राला विकसित महाराष्ट्र करण्याचा संकल्प घेतलेले माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीसजी, त्यांचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री राज्याचे माननीय एकनाथराव शिंदे, माननीय अजित पवार साहेब यांच्या संकल्पनेतून अशा SRA जर उभा राहिल्या, जे बाळासाहेबांना अपेक्षित होता, हिंदू हृदय सम्राट सन्माननीय बाळासाहेब ठाकरे साहेबांना, तशा SRAची ही सुरुवात आहे। लोकांना त्या SRAच्या बिल्डिंगमध्ये, रिहेबच्या बिल्डिंगमध्ये कार पार्किंग, रिहेबच्या बिल्डिंगमध्ये मोटरसायकल पार्किंगसाठी एक फ्लोअर, रिहेबच्या बिल्डिंगमध्ये 3000 स्क्वेअर फीटचा एक कम्युनिटी हॉल, रिहेबच्या बिल्डिंगमध्ये महिलांना स्वतंत्रपणे बिझनेस करण्यासाठी, व्यवसाय करण्यासाठी ब्युटी पार्लर उपलब्ध करून देणे, पुरुषांसाठी हेअर कटिंग सलून उपलब्ध करून देणे, येणाऱ्या पाहुण्यांसाठी एक अभ्यागतांचा फ्लॅट तयार करून देणे की ज्याच्यामध्ये बाहेरून येणारे पाहुणे सोसायटीच्या कोणाच्या घरात येत असतील तर त्यांनी तिकडे थांबायला जागा मिळेल अशा ते तयार करून देणे, अशा जिम्नेशियम तयार करून देणे, व्यायामशाळा तयार करून देणे, अशी कल्पकतेने हे जे काम तयार झालं आहे। तर मी विकासकांचा, श्रीजी शरण यांचे मेहुल यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आहे। एखादा जनप्रतिनिधी विकासकाच्या संदर्भात चांगलं बोलणं याचा अदरवाईज लोक घेतात ते मला माहिती आहे, परंतु चांगलं केलं आहे त्यांना चांगलं म्हणणं आणि रुपारेलसारखा व्यक्ती ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट घेतल्याशिवाय, क्वालिटीचे बांधकाम केल्याशिवाय, PTC आणि PAPच्या जागा लोकांना हँडओव्हर केल्याशिवाय, शाळेंच्या जागा हँडओव्हर करायला 1.5 वर्ष लढावं लागतो, असे विकासकांच्या विरुद्ध सुद्धा बोलण्याची आमची हिंमत असते। त्यामुळे मी विकासकांचं मनापासून अभिनंदन करतो। SRA की अथॉरिटी ने ऑलरेडी ये सारी सुविधा का प्रोविज़न उन्होंने अपने DCR के माध्यम से प्लान के अंदर दिया हुआ ही है। हमने उसका प्लानिंग का फ़ायदा उठाते हुए ये पूरे SR जो एमिनिटीज़ है उसको डेवलप किया हुआ है। तो ऑलरेडी SR की अथॉरिटी के प्लान के अंदर ये चीज़ था ही, तो एक ये शुरुआत है कि जिसको हमने डेवलप करके दिया हुआ है। नॉर्मली SR की बिल्डिंग मैंने भी जो 1-2 पहले बनाई, हम ये सुविधा का रूम बना के छोड़ देते थे। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई इसको हम डेवलप करते हैं ताकि लोग एक्चुअली इसको वापर सकें। क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे सर है SRA के बिल्डिंगों में, जरा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे जो SRA अथॉरिटी ने अलग अलग महिला वेलफेयर का प्रोविज़न किया हुआ है, युवकों के लिए एक प्रोविज़न किया हुआ है, बच्चों को पढ़ने का प्रोविज़न किया हुआ है, तो वो सारी जो सुविधा का फ़ायदा होता लेते हुए हमने एक आइसोलेशन रूम दिया हुआ है कि जिसमें जो कोई परिवार के घर में कोई लंबा बीमारी है, तो क्योंकि SRA के घर छोटे होते हैं तो घर पूरा डिस्टर्ब होता है, तो उस लोगों के लिए एक अलग से आइसोलेशन सेंटर जैसा बनाया हुआ है ताकि वो घर के बिल्डिंग के अंदर ही रहे
वहाँ पे वो आराम कर सकते हैं और परिवार को भी ज़्यादा तकलीफ स्ट्रेस नहीं लेना पड़े। नंबर एक कि आपके घर पे अगर कोई ज़्यादा गेस्ट है तो सोसाइटी के पास वो रूमें है जिसमें आप अपने गेस्ट को रख सकते हो, तो एक सोसाइटी के लिए आवक का भी साधन हो जाएगा और रेनोवेल वालों के लिए सुविधा का भी हो जाएगा। इससे महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर का हमने पूरा प्रोविज़न किया हुआ है। हो सकता है बिल्डिंग में से सारे काफ़ी कस्टमर इनको मिल जाए। यहाँ की बच्चियाँ जो भी ब्यूटी पार्लर जानती है वो बिल्डिंग से भी ऑर्डर ले सकती है, प्लस अपने बाहर के कस्टमर को भी बुला सकती है। ऐसे ही खाने बनाने की जिनको ज़्यादा कौशलता है तो वो अपना ऑर्डर लेके, अभी छोटे घर में बनावे तो एक तकलीफ होता है करके एक अलग से उनको भी कम्युनिटी किचन दिया हुआ है कि वो उस सुविधा का फ़ायदा उठाते हुए वो अपना हुनर के हिसाब से हर एक अलग अलग चीज़ बना के बेच के एक कमाई का साधन जरिया कर सकती है। ऐसे बच्चों के लिए इंडोर गेम्स है, हेल्थ के लिए पूरा जिम्नेशियम दिया हुआ है, एक खास करके बड़ा बैंक्वेट दिया हुआ है जिसके अंदर लोगों का कोई भी छोटा सा कार्यक्रम 150 से 200 लोगों का जो हो सकता है सारा, तो वो पूरा फैसिलिटी के साथ में दिया हुआ है। प्लस सबसे बड़ा जो भी हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं तो वो अपने बच्चे को कहाँ छोड़ के जावे, अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो उनके लिए भी एक यहाँ पे पालना घर जैसा एक व्यवस्था किया हुआ है कि वो अपने बच्चे को वहाँ पे छोड़ के जा सकती है। वहाँ की टेयर केटर उसका ध्यान रखेगी और जो भी नॉमिनल पैसा होगा वो हिसाब से ये सारी सुविधा चलेगी। ऐसे अलग सुविधाएं काफ़ी दी हुई है। सोसाइटी का ऑफिस है, यंग बच्चों के लिए पॉडकास्ट रूम दिया हुआ है, लाइब्रेरी दी हुई है बच्चों को पढ़ने के लिए, तो ये सारी सुविधा दी हुई है। टोटल कितने यहाँ पे सारे के रूमों को शिफ्टिंग मिलेगी पुनर्वास के तहत? ये टोटल करीबन 680 परिवारों के लिए ये घर का है ये बिल्डिंग। कब तक ये लोगों को यहाँ पे मतलब रहने के लिए ऐसे हमारा मार्च तक का पूरा टारगेट है। मार्च 2026 को हम उनको पोजीशन भी ओसी दे देंगे। अनफॉर्चुनेटली एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारा सेल बिल्डिंग चालू नहीं हो पाया है क्योंकि वो एक अप्रूवल लेना रह गया था, तो सेल बिल्डिंग अभी, लेकिन हमने फिर भी ये पूरा बिल्डिंग एकदम जोर से चालू करके इसको पूरा कर रहे हैं। सर प्रवेश द्वार बहुत खूबसूरत है, फ्लैट भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जो लोग यहाँ रहने के लिए आएंगे उनके लिए पार्किंग की एक बड़ी समस्या है। पार्किंग के लिए क्या सुविधाएं है बता सकते? पार्किंग के लिए नॉर्मली मैंने जितने भी एसआर की बिल्डिंग उससे पहले बनाए तो उसमें 4 व्हीलर का तो एक रूल के हिसाब से प्रोविज़न था, लेकिन एसआर के घरों में जो हमने एक्सपीरियंस किया है कि हर एक घर में कम से कम एक बाइक होता है, तो जितनी भी ओपन स्पेसेस थी उसके अंदर सारी बाइकें खड़ी हो जाती थी और बच्चों को खेलने को मिलता ही नहीं था। तो इसमें फिर हम लोग ने एक पोडियम पार्किंग दिया हुआ है जिसमें ग्राउंड फ्लोर में सारी 4 व्हीलर पार्किंग रहेगी और फर्स्ट फ्लोर में सारे बाइक की पार्किंग की सुविधा की हुई है ताकि 680 परिवार के घरों के बाइक वो पूरे फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएंगे और जो सराउंडेड एरिया है, ओपन स्पेस है, उसमें बच्चे लोगों को आउटडोर गेम खेल सकते हैं। मैं अभी एक सैंपल फ्लैट देख रहा